लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन बिल पास कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में केवल वही लोग स्वागत योग्य हैं जो पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या व्यवसाय के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केवल उन्हीं लोगों को भारत में आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। देश कोई धर्मशाला नहीं है और यदि कोई भारत के विकास में योगदान देने के लिए आता है तो उसका स्वागत है। गृह मंत्री ने कहा कि यह विधेयक देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाएगा। उन्होंने म्यांमार और बांग्लादेश से आ रहे रोहिंग्या घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी बढ़ती संख्या से देश असुरक्षित हो रहा है और यदि ये अशांति फैलाते हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर 450 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम राज्य सरकार की वजह से रुका हुआ है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर 11 पत्र लिखे और 7 बैठकें की, लेकिन बंगाल सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने दावा किया कि जब भी बाड़ लगाने की प्रक्रिया पूरी होने लगती है, टीएमसी के कार्यकर्ता इसका विरोध करने लगते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अवैध माइग्रेशन सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों से हो रहा है जहां राज्य सरकार घुसपैठियों को आधार कार्ड बनवाने में मदद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा अवैध आधार कार्ड पाए गए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि अगले साल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और बाकी बची सीमा पर बाड़ जरूर लगाई जाएगी। वहीं अमित शाह के इन आरोपों का जवाब देते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल अवैध प्रवासियों को शरण नहीं दे रहा है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए झूठ फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी यहां हारने वाली है। अमित शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में अवैध घुसपैठ और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह विधेयक संसद में पारित होने के बाद कितना असरदार साबित होता है और सरकार अवैध घुसपैठ रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।